आप देख रहे हैं योर मनी। मरण हमारे साथ बनी अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। प्रकाश चौधरी राजस्थान से हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। सर मैंने मैडम अलग अलग म्यूचुअल फंड में कर रखा है। आईसीआईसी में 2000 रुपए, कोटेक फोकस इक्विटी में 2000, कोटेक म्यूचुअल फंड में 2000, कोटेक टेक्नोलॉजी फंड में 2000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप में 2000, मोतीलाल का स्मॉल कैप में 2000, मिराय एसेट मिड कैप में 2000 और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में 2000। ओके, 9 फंड्स है टोटल आपके पास। हाँ मैडम। 2000 ईच आप डाल रहे हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं मैडम 15 साल में मैं 1 करोड़ का पर्पज है मेरा। ओके, तो इसमें मैं कुछ कौन फिलहाल कितनी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू? 6 लाख रुपए के करीब है मैडम मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू। ओके, तो 15 साल लेके चल लेते हैं। 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है, 6 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 18,000 की एसआईपी, 9 फंड्स है टोटल, 2000 ईच डाल रहे हैं ये हर फंड में। फंड्स के नाम इन्होंने बताया। मृन बताइए क्या सजेशन। तो सबसे पहले तो 1 करोड़ की वैल्यू आफ्टर 15 इयर्स 2.3 करोड़, जिसके लिए आपको करीब 40,000 महीने के डालने पड़ेंगे, अज्यूमिंग 12% रिटर्न। एंड ऑफ कोर्स हमने इनटू अकाउंट लिया है जो आपको ऑलरेडी 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आप हम फंड्स में देखते हैं तो बहुत अगेन कॉन्सेंट्रेटेड इन 2-3 फंड हाउसेस एंड बहुत ज्यादा ओवरलैप है। मतलब आपका बिटवीन आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक फोकस में 48% ओवरलैप है। बिटवीन कोटक फोकस एंड कोटक मल्टी कैप देयर इज 22% ओवरलैप, एंड बिटवीन मिरे एंड मोतीलाल मिड कैप देयर इज 20% ओवरलैप। तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ओवरलैप है। अगेन आई डू नॉट रेकमेंड सेक्टर फंड, जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी फंड है, आपको इतना कॉन्सेंट्रेटेड फंड लेने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि एक मल्टी कैप फंड रखिए। तो जो ये आईसीआईसीआई ब्लू चिप और ये जो कोटक फोकस इक्विटी है, इसमें ज्यादा लार्ज कैप का फोकस है। आई विल सजेस्ट यू मूव इट टू मल्टी कैप, क्योंकि मल्टी कैप में आपको बेसिकली लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बस लार्ज कैप का एक्सपोजर चाहिए, तो जो कोटक फोकस एंड कोटक मल्टी कैप है वो आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप में डाल दीजिए। नाउ सेकंड, जो कोटक टेक्नोलॉजी एंड मोतीलाल मिड कैप है वो आप मेरे मिड कैप में मूव कर दीजिए। एंड जो स्मॉल कैप स्पेस में आपके पास महिंद्रा मनु स्मॉल कैप है एंड डीएसपी स्मॉल कैप, so again I will suggest कि you exit Mahindra Manulife small cap and invest in DSP small cap. So इस तरह से क्या होगा ना, आपका पोर्टफोलियो 9 फंड से 3-4 फंड हो जाएगा, जो बिल्कुल काफी है। इससे ज्यादा ज्यादातर मैं देख रही हूँ कि जो व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं उनके पास सब 8-9-10 फंड्स हैं। ऑनेस्टली इतनी फंड्स की आपको जरूरत नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप सही फंड में एसआईपी कर रहे हैं, नॉट कि किसी भी फंड में हम एसआईपी कर रहे हैं। तो मृन यानी इनके पास 4 फंड्स इनके पास रहेंगे तो काफी होगा, जिसमें आपने बताया मेरे एसेट मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप और एक आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप। ये 4 फंड्स रखें और इक्वल अमाउंट डिवाइड कर लें 18,000 का इन ईच फंड। यस यस। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इन्होंने इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपना टारगेट डिसाइड किया है 1 करोड़ का, तो उस स्थिति में कितने एसआईपी एलोकेशन काफी होगा? करीब 40,000 महीने का। नहीं, 40,000 महीने का आपने तब बताया जब 2.5 करोड़ का लक्ष्य इनको हासिल करना होगा आफ्टर 15 इयर्स। हाँ। अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान, अगर इन्होंने इन्फ्लेशन काउंट करके 1 करोड़ का टारगेट रखा है तो तो इससे तो ऑफ कोर्स बहुत कम हो जाएगा, मतलब करीब 20,000 20-25,000 हो जाएगा। बट ऑनेस्टली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्यादा ही लेके चलें टारगेट। ठीक है। तो अगर आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है ये पोर्टफोलियो, तो आपका एसआईपी अमाउंट काफी होगा। अगर नहीं रखा है तो एसआईपी एलोकेशन बढ़ाइए जैसे मृन ने बताया। और आपका पोर्टफोलियो 9 फंड्स की जरूरत नहीं है, 4 फंड्स ही काफी है। कौन से फंड्स है अभी भी मेंशन किए गए। मुकेश से बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मुकेश सवाल पूछिए प्लीज। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। 10,000 की एसआईपी चल रही है, 38 साल इनकी उम्र है, 2.5 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। 5 फंड्स है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप और कैनरा बोको स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप। 2,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। बताइए सजेशंस। तो वही है, जैसे वो
प्रीवियस केस में 1 करोड़ वाज बिकमिंग 2.3 करोड़, वैसे ही 2 करोड़ का टारगेट 20 साल के बाद करीब 6.5 करोड़ हो जाएगा, और इसके लिए करीब इनको 65,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है। तो अगेन वाइल इनके पास फंड्स कम है, बट अगेन वही ओवरलैप की बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर हम देखते हैं, देयर इज अ 37% ओवरलैप बिटवीन मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड जेएम फ्लेक्सी कैप, राइट? सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि दूसरे फंड्स ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप वगैरह सब ठीक है, बस ये जो 2 फंड हैं, आई विल एक्चुअली सजेस्ट, आई प्रेफर मोतीलाल लार्ज कैप ओवर महिंद्रा, over JM Flexi Cap. I prefer Motilal Large Cap. So I will suggest कि JM Flexi Cap में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप एग्जिट करके आप मोतीलाल लार्ज कैप में डाल दीजिए। ओके, चलिए ये रही आपके लिए सलाह, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं मृन का टॉप 4 फंड्स। मृन बताइए। ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund, Parag Parikh Flexi Cap Fund, Mirae Mid Cap Fund and Nippon India Small Cap Fund. तो ये रहे मृन के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर, आप इन्हें नोट कर लीजिए अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। थैंक यू मृन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।